नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैक्लॉरिन थ्योरम पर एक सम किया था और आज हम एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं मैक्लॉरिन थ्योरम ही, ताकि आपको और आइडिया हो सके कि कैसे क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए भाई, एक्सपेंड टेंजेंट एक्स बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो टेंजेंट एक्स को आपने एक्सपेंड करना है मैक्लॉरिन थ्योरम से, और कहाँ तक? एक्स की 5 टर्म तक, मतलब उसमें एक्सपेंशन में आनी चाहिए। तो यहाँ तक हम पहले काम करेंगे, उसके बाद फिर आपने फाइंड भी करना है। हैंस फाइंड देन द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 46 डिग्री 30 मिनट अप टू 4 डेसिमल प्लेस। तो आपने ये काम बाद में करना है, पहले तो आपने ये एक्सपेंड ही करना है। तो अभी प्रूफ देखिए इसका। तो मैक्लॉरिन थ्योरम से कहा है बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो मैक्लॉरिन थ्योरम मैंने आपको बताई थी, क्या थी? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 एक्स एफ डैश 0 एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 एक्स की 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0, और इसी तरह से चलती रहेगी, है ना। ये थी मैक्लॉरिन थ्योरम। तो इसको मैं थोड़ा दूसरे ढंग से ये भी लिख सकता था y0, है ना, और यहाँ पर x y1, क्योंकि f डैश दिखाओ या y1 दिखाओ बात सेम ही है। फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर y2 0 एक्स की क्यूब 3 फैक्टोरियल y3 0, है ना। मतलब फंक्शन का तीसरा डेरिवेटिव 0 पर, पॉइंट फिर 0 पुट कर देंगे उसमें। तो हम अब की बार इसको यूज में लेते हैं भाई, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन तो आपका चलता ही रहेगा। तो ये है आपकी मैक्लॉरिन थ्योरम, ठीक है। तो इस मैक्लॉरिन थ्योरम में अब आपको क्या क्या चाहिए? y तो आपको गिव नहीं है, जो मतलब फंक्शन है ये। तो टेंजेंट एक्स है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, और फिर वो 0 पर चाहिए, है ना। तो ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे और इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखिए भाई, अब हम करते हैं इसको। तो देखिए भाई, अब हमारा फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, फंक्शन ये है। तो फंक्शन का हम करेंगे, मतलब पहले तो हम ये भी चाहिए कि भाई जो भी फंक्शन है y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स वो 0 पर चाहिए। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो टेंजेंट 0 कितना होता है? 0 ही होता है ना, क्योंकि टेंजेंट वैसे टेबल से भी देख सकते हैं, नहीं तो साइन बाई कोस होता है। तो जो थीटा है तो हम 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 होगा और कोस 0 1, तो वो मतलब 0 ही होगा, है ना। तो ये हो जाएगा भाई। और फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, टेंजेंट एक्स का होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स। टेंजेंट एक्स का सेकेंड स्क्वायर एक्स होगा ना डेरिवेटिव। अब आपको आइडेंटिटी पता है क्या होती है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, में आपने पढ़ा है इसको। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो टेंजेंट की वैल्यू, मतलब कि ये डेरिवेटिव अब मेरे को क्या 0 पॉइंट पर चाहिए, तो 0 पर अब इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो 1 एज इट इज, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो y1 0 पर कितना आएगा भाई? मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0, तो 1 है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे अब फाइंड, तो ये है अब हमारा। तो पैर में 1 लिखने का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है फंक्शन का, और पैर में 2 है तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। आप इससे फैमिलियर हैं तो ठीक है। तो अब आगे देखिए, तो इसको करेंगे तो 1। अब टेंजेंट की जगह एक चीज़ और देखिए आप ध्यान से, ये भी कर सकते थे आप, इसको ये लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट एक्स। तो टेंजेंट एक्स वाई है और जो स्क्वायर है, तो ये अब ये है ना, ताकि डेरिवेटिव थोड़ा आसान हो जाए। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, मैंने क्या यूज़ किया है वो वहाँ से ही किया है कि टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू वाई था। तो अब इसका डेरिवेटिव आसान हो जाएगा और इसलिए किया है बस वो। तो y2 देखिए, अब इसका 1 का तो 0 और 2 आगे आएगा, तो y, और फिर हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या है, तो 2 आगे आएगा, तो y एज इट इज, और फिर x की जगह ये ले रखे हैं, y ने ले रखे हैं, तो चेन रूल काम करेगा। तो y का dy बाई डी एक्स लिखे या फिर y1 लिखे। ये हो गया भाई। इतना होने के बाद अब मैं इसमें y2 को 0 पर देखता हूँ, क्या होगा? शाबाश 2। y की वैल्यू कितनी है भाई? y की वैल्यू 0 पर, तो 0 है। तो बाकी y1 की मेरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी 0 है तो इसकी कुछ भी हो तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम निकालेंगे y3। तो y3 को देखिए किस तरह से निकालेंगे।
y3 को निकालने के लिए ये देखिए 2y1, अब इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो दो फर्स्ट टाइम में फर्स्ट का कर देते हैं, तो y का y1 और फिर ये y1 एज इट इज़, फिर दो, अब हमने y का कर दिया था तो इसको एज इट इज़ रखते हैं, और यहाँ पर y1 है, y1 का करते हैं 2। तो प्रोडक्ट रूल आपको समझ में आता है ना, +2 में भी किया है बहुत अच्छी तरह से। तो प्रोडक्ट रूल को यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। तो अब तीसरा डेरिवेटिव को 0 पर करेंगे, शाबाश बताइए क्या हो जाएगा। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा तो दो एज इट इज़ है, y1 0 पर क्या होगा, y1 0 पर है 1 और y1 0 पर तो 1, तो यहाँ पर ये भी 1 ये भी 1 तो 2 आ जाएगा। और यहाँ y मतलब 0 पुट करूँगा तो y 0 पर 0 है, तो ये सारा सिस्टम 0 हो जाना। तो कुल मिलाकर यहाँ से वैल्यू हमारी 2 आएगी। अब y4 को देखिए, y4 को करूँगा तो अब ये डेरिवेटिव करना है मेरे को परफॉर्म, है ना। तो इसको करूँगा तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2y1 का स्क्वायर है ना, y1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 4, 2 आगे आएगा, y1 एक पावर कम और फिर y1 का 2, क्योंकि हम जो डेरिवेटिव कर रहे हैं वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई, चेन रूल लगेगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अब ये हो चुका है आपका, तो यहाँ पर लगेगा भाई आपका प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये y है ये y2 फंक्शन अलग है। तो दो फर्स्ट में y1 तो सेकेंड एज इट इज, फिर दो फर्स्ट वाला एज इट इज रखेंगे y को, और y2 का फिर क्या होगा y3 होगा, है ना। अब देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो क्या हो सकती है, 4 और 2 6, y1 y2 ऐड हो सकती है ना, सेम चीज़ें हैं ये, तो 2y y3। अब ये y4 है, तो अब y4 को 0 पर चेक करेंगे, शाबाश बताइए। तो 6 y1 0 पर, y1 0 पर 1 है तो 6 और यहाँ पर 1, और y2 0 पर, y2 0 पर 0 है, तो ये सारा पोर्शन अब 0 हो चुका है। तो 2 y 0 पर, y 0 पर 0 है तो ये भी 0, तो कुल मिलाकर भाई 0 + 0 0 आया ना समझ में। तो भाई हमारे 4 डेरिवेटिव आ चुके हैं, देखिए y1 0 पर, y1 है ना 0 पर, और y2 y3 y4 एक पाँचवा, और क्योंकि एज फार एज x की 5 है ना, तो वहाँ तक जाना है हमने, तो पाँचवा डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का। तो किसका होगा, इसका होगा जो हाईलाइट कर रखा है। तो इसमें अलग प्रोडक्ट, क्योंकि ये y1 है ये y2 है ये y y3, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल अलग लगेगा, यहाँ अलग, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 फर्स्ट टाइम में मैं फर्स्ट का करूँगा तो y1 का होगा, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है तो सेकंड हो जाएगा, और ये एज इट इज है। फिर 6, अब मेरे को ये एज इट इज रखना है y1, और y2 है तो एक नेक्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा y3, है ना। तो आगे देखिए 2 फर्स्ट में फर्स्ट का करूँगा, y के पैर में कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा, और फिर y के y3 एज इट इज, तो 2y एज इट इज, और y3 का डेरिवेटिव y4, है ना। अब इसको मैं क्या किस पर देखता हूँ, y 0 पर चेक करता हूँ। 0 पर देखेंगे तो वो देखो, तो 6y2 0 पर, तो 6y2 0 पर 0 है, तो ये सारा पोर्शन 0 आ जाएगा, है ना भाई, क्योंकि y2 0 पर 0 है। 6y1 0 मतलब y1, तो चलो इसको पुट करते हैं, ये 0 है, तो 6y1 0 पॉइंट पर 1 है, और y3 0 पॉइंट पर है हमारा 2, ठीक है ना भाई। मैं अब 0 पर अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो फिर मैं इसको ब्रैकेट में 0 के साथ पढ़ूंगा। अब देखिए यहाँ तक ये है, आगे देखिए 2y1 0 पर और y3 0 पर, तो अभी चेक किया था तो 2y1 0 पर 1 है और y3 0 पर 2 है, तो आप इनको ऐड भी कर सकते थे, ये सेम टर्म थी, कोई बात नहीं। तो 2y 0 पर, तो वो 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा। y4 हालांकि 0 पर हमारा ये भी 0 है तो 0 ही होना है ना, एक भी 0 होते ही 0 था। तो ये 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, तो ये आएगा भाई 16, तो y5 आएगा आपका 0 पर 16। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब जो हमने डेरिवेटिव निकालने हैं ये वाला, ये जो जितने भी डेरिवेटिव हमने फाइंड किए हैं 5 0 पॉइंट पर, ये पुट करेंगे इक्वेशन स्टार में। तो आपने क्या लिखना है, वी पुट ऑल डेरिवेटिव्स इन इक्वेशन स्टार। तो देखिए भाई क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह का अभाव है। तो मैं यहाँ पर y1 0 पर कितना है शाबाश बताइए, y1 0 पर है 0, y1 0 पर कितना है
y10 पर है हमारा 1, तो यहाँ पर 1। y20 पर कितना है शाबाश बताइए, ये है जी 0। y30 पर कितना है, y30 पर है जी 2। और आगे भी कर देते हैं, कोई बात नहीं। x की 4/4 फैक्टोरियल, और y40 पर कितना है, वो है 0। और x की 5 टर्म तक हमने खोलना था, है ना, लिख रखा था भाई एज फार एज x की 5, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ तक खोल लेंगे इसको। तो x की 5, अभी हमने 5वां डेरिवेटिव निकाला है तो वो है 16। तो इस तरह से चलेगा, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा अरेंज में लिखेंगे तो वो क्या होगा, अब यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया है ना, डेरिवेटिव फाइंड किए हैं और इसमें पुट किया है। तो ये तो आपने कर दिया कि एक्सपेंड टेंजेंट x बाई मैक्लॉरिन थ्योरम एज फार एज x की 5, इतना किया है। अब हैंस फाइंड टेंजेंट 46 डिग्री और 30 मिनट की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो उसके लिए देखिए क्या है, तो मैं इसको अब इरेज करता हूँ सारी चीज़ को, आप इसको नोट कीजिए, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए, तो देखिए भाई यहाँ तक हमने किया था, तो इसको थोड़ा अरेंज में लिखा है। तो एफ एक्स की जगह हमारा टेंजेंट एक्स था, तो 0 एज इट इज, मतलब लिखे या ना लिखे तो एक्स, और यहाँ पर फिर भाई ये 2 फैक्टोरियल था अपॉन में, तो ये तो 0 हो चुका है क्योंकि 0 थी यहाँ पर, तो 2 आगे, मतलब ठीक है ना। इसको थोड़ा जो 0 था वो टर्म नहीं लिखी, बाकी लिखी हैं, तो ये लिखा है इसको। तो इसको थोड़ा और अरेंज वे में लिख सकते हैं आप। 2x³ 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 3 × 2 × 1, तो वो 1 लिखें या ना लिखें। 16x³ 5 फैक्टोरियल को 5 4 3 2 फैक्टोरियल आपको ओपन करना आता है ना, तो उसी तरह से ओपन किया है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 चौके 16 और 2 दूनी 4, तो ये आएगा भाई हमारा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा और लिखता हूँ, x³ अपॉन 3 2x की 5/15, तो ये आ गया भाई, यहाँ पर है टेंजेंट x। तो ये तो आपने कर दिया भाई टेंजेंट x को एक्सपेंड x की 5 पावर तक, ठीक है। अब आगे देखिए, तो देखिए भाई यहाँ तक हमने कर लिया था। तो ये आपने कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर यूज़ होता है कैलकुलस में, आप यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा हमने पहले ही नोट कर लिया ताकि वीडियो लंबी ना जाए, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको कैसे करना है वो बता देते हैं। अब आपने निकालना था कि टेंजेंट, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ बाकी टेंजेंट 46 डिग्री 30 मिनट, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे मैं इसको लिखूँगा 46 डिग्री और 30 मिनट, तो मतलब कि 60 मिनट में 1 डिग्री कंप्लीट होती है, ये आपको पता है ना, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है। तो 60 मिनट में 1 डिग्री कंप्लीट होगी, तो 30 मिनट में तो आधा ही डिग्री कंप्लीट हुई है। तो फिर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करूँगा, तो 2 छिके 12 और 2 चौके 8 से 1 9 और 1 मतलब 93/2, 93/2 डिग्री आया है भाई। तो 93/2, और फिर ये आपने पता है कि रेडियन मेजर में कि डिग्री मेजर और गुणा π/180। तो इसको सोल्व करेंगे, 314/100 रखेंगे और फिर इसको काटेंगे तो 0.812 आपका अप्रोक्स आएगा। और ये आते ही बस ये चीज़ समझने की थी, ये आते ही तो फिर आपने इस 1 इक्वेशन का नाम दे, और जहाँ पर भी ये x की वैल्यू ये थी और इसकी वैल्यू ये आई है, तो x की जगह ये रिप्लेस कर दे, कर दिया ना रिप्लेस, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। और इसको 3 बार गुणा करने के 3 से भाग देने से, और भाई यहाँ पर 5 बार गुणा करने पर 2 से, मतलब 5 बार इसको ओपन करेंगे, 15 से भाग देंगे, तो ये कैलकुलेटर का वर्क है। तो ये आपका ये अप्रोक्स 1.0374 अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपकी कोई समस्या नहीं है, ये आपका भाई कैलकुलेशन से, मतलब कैलकुलेटर से सोल्व हो जाएगा, आपने वैसे गुणा करनी है तो ठीक है ना। अप्रोक्स वैल्यू ही देनी होती है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है ना। अगर आपकी 1.03 आप खुद करते हैं, कोई भी अक्सर मतलब आगे पीछे हो जाता, थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता, तो अप्रोक्स वैल्यू होती है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको समझिए, फिर भी कोई समस्या है तो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद।